morning, student. Today we will read chapter 2, India Climate and Natural Resources. भारत का जलवायु और प्राकृतिक संसाधन। पार्ट 3, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। जलवायु का, मौसम का मानव जीवन पर प्रभाव। Climate has a tremendous effect on human life. This effect is visible in the diet, lifestyle and nature of the people. मानव जीवन पर क्लाइमेट का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव उनके खान पान, लाइफस्टाइल और नेचर पर दिखाई देता है। लोगों के डाइट पे, खाने पीने पे और लाइफस्टाइल पे और नेचर पे इसका प्रभाव देखा जा सकता है। राजस्थान फेसेस वाटर स्कैरिटी एंड hence most of the houses have well-ed terrace store water. राजस्थान को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहाँ के अधिकतर घरों पे छतों के पर पानी स्टोर किया जाता है। People in northern India use woolen garment to protect themselves from extreme cold, while people of South India prefer cotton clothes to protect themselves from heat. नॉर्थन इंडिया के लोग ऊनी कपड़ों का अत्यधिक ठंडी से बचाने के लिए ऊनी कपड़ों का प्रयोग नॉर्थन इंडिया के लोग करते हैं, जबकि अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को साउथ इंडिया के लोग कॉटन क्लोथ्स का प्रयोग करते हैं। द पीपल ऑफ द डेजर्ट रीजन वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स टू प्रिवेंट themselves from the continuous heat and protect themselves from the sand blowing across the desert. रेगिस्तान के प्रदेश के लोग ढीला कॉटन सूती कपड़ा अपने आप को लगातार जो अत्यधिक गर्मी पड़ती है और जो सैंड ब्लो होता है, जो रेतीली हवाएं चलती रहती हैं उस रेगिस्तान में, उससे बचाने के लिए वो लोग ढीले और कॉटन क्लोथ्स का प्रयोग करते हैं। They also cover their heads with the cloth piece, large hanky to protect their head and hair from the sand. अपने सिर और बालों को सैंड से बचाने के लिए वो अपने बालों को कपड़े के टुकड़े या लार्ज रुमाल से ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ड्यू टू द वेरिएड क्लाइमेटिक कंडीशन अक्रॉस इंडिया, द पीपल ऑफ गुजरात आर engaged in business. The people of Punjab are mostly soldier, while the people of northern India are involved in agriculture. Similarly, the nomads of deserts engage in animal husbandry. जलवायु की विभिन्नता
विभिन्न परिस्थितियों पूरे भारत में जलवायु की विभिन्नता परिस्थितियों के कारण जो गुजरात के लोग हैं वो बिजनेस करते हैं, व्यापार में लिप्त रहते हैं, जबकि जो पंजाब के लोग हैं अधिकतर सोल्जर होते हैं, जबकि नॉर्थर्न इंडिया के लोग होते हैं वो कृषि काम करते हैं। और इसी प्रकार जो रेगिस्तान के लोग हैं वो पशुपालन का काम करते हैं। Wheat is the staple food of the people of coastal area of Gujarat, while rice and fish form the staple diet of the people of Tamil Nadu, Kerala and West Bengal. गुजरात के कोस्टल एरिया, गुजरात के समुद्री तटों पर रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन गेहूं है, जबकि चावल और मछली तमिलनाडु, केरल और पश्चिमी बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन है। द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस। Everything available in our environment which can be stored and used based on its quality, capacity and utility, and which becomes our heritage can be termed as resources. Resources are also those they can fulfill certain aims, objective and offer concrete solution towards problems. वातावरण में हर वो चीज़ जो उपलब्ध है को क्षमता के अनुसार, अपनी गुणवत्ता, क्षमता और उपयोगिता के अनुसार उसको संरक्षित और उसकी उपयोगिता के आधार पे उसकी गुणवत्ता, क्षमता और उपयोगिता के आधार पर उसको प्रयोग किया जा सकता है और संरक्षित किया जा सकता है, और यही हमारा विरासत बन जाता है। इसी को हम संसाधन या रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। रिसोर्सेज आर ऑल्सो, और ये जो संसाधन है वो हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है और हमारे मूलभूत समस्याओं का सॉल्यूशन है। Anything that can be aimed at and used to accomplish human necessities also became a resources. कोई भी वो चीज़ जो उपयोगिता के आधार पे मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करता है वो संसाधन बन जाता है। The people of the earlier times were not aware of the minerals available below the surface of the soil and hence could not utilize it. That is why those minerals were not considered as a resource. अर्ली टाइम में, पहले के समय में लोग जो हैं वो मिट्टी, सॉइल के सरफेस पे, सॉइल के सतह पे
के अंदर जो मिनरल्स उपलब्ध थी उसके बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वो उसका उपयोग नहीं कर सके। और इसलिए इसी कारण से वो जो मिनरल्स थी उनके लिए उपयोगी नहीं होने के कारण वो उनके लिए संसाधन नहीं थी। रिसोर्सेज उनके जो ये मिनरल्स थे उनके रिसोर्सेज में नहीं आते थे, उनके लिए वो महत्वपूर्ण संसाधन नहीं थे। बट दीज रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल फॉर द मॉडर्न मैन। पर यही संसाधन जो हैं वो आधुनिक मैन के लिए, आधुनिक युग में आधुनिक इंसान के लिए बहुत उपयोगी हैं। द थिंग दैट हेल्प्स इन मैन्स वेलफेयर एंड सेटिस्फाई देयर डिमांड्स आर रिसोर्सेज फॉर मैन। वो चीज़ जो मनुष्य के कल्याण के लिए और मनुष्य के मांगों को पूरा करने के लिए है, वो मनुष्य के लिए संसाधन बन जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट एक्सिस्ट्स naturally in any environment, is easily available and useful to man. नेचुरल प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है, वातावरण में उपलब्ध है, मौजूद है और आसानी से मनुष्य के लिए उपयोगी और आसानी से उपलब्ध है। वातावरण में उपलब्ध प्राकृतिक साधन जो मनुष्य को आसानी से, मनुष्य के लिए उपयोगी है और आसानी से उपलब्ध है, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। 3 टाइप के संसाधन होते हैं, 3 प्रकार के। वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। First, water resources. The water resources of India includes rivers, lake, seas, etc. The rivers of India are divided into 2 on the basis of its origins and characteristics. Rivers of northern India, second rivers of southern India. जो वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, जो वाटर रिसोर्सेज है इंडिया की, उसमें नदी, रिवर्स, लेक और समुद्र, नदी, झील और समुद्र शामिल हैं। भारत की नदियों को उसकी उत्पत्ति और विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट जो है वो उत्तरी भारत की नदियां हैं और सेकंड जो है वो दक्षिणी भारत की नदियां आती हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।